मैडम जी, हम ना गांव से आए हैं। हो बड़े मालिक ने ना हमें ड्राइवर के लिए यहाँ रखा है। दिखाई दे रहा है तुम गांव से आए हो, फटे नुचे कपड़े, घिसी पिटी चप्पल, औकात देखिए अपनी। मैडम जी, वो मेरा ना नौकरी में आज पहला दिन है। हमें नहीं पता था मैडम जी कि ऐसे कपड़े यहाँ पे नहीं पहने जाते हैं। मैडम जी, हमारे गांव में ना ऐसे कपड़े बहुत अच्छे माने जाते हैं। मैडम जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जब मालिक हमको पैसा देंगे ना, हम इससे अच्छे कपड़े ले आएंगे। ये भैया भी ना पता नहीं कहाँ से गवारों को उठा लाते हैं। लेवल तो देखा होता भैया ने मेरा, ऐसे लोगों को उठा लाते हैं, घिसे पिटे कपड़े में चले आए। अबे गवार, तुझे इतना तो पता होना चाहिए, आज पहला दिन है, ढंग के कपड़े पहन के आ जाता है। ये फटे नुचे घिसे पिटे चप्पल पहन के आया तू, तुझे जरा सा भी तमीज नहीं है। मुझे जरा सा भी पता होता ना कि भैया तुझ जैसे गवार को लेकर आ रहे हैं ना, तो मैं पहले ही मना कर देती हूँ। तुम जैसे लोगों को ना बस बहाना चाहिए होता है। अरे नहीं मैडम जी, हम सच बोल रहे हैं। हम मैडम जी गांव से चले आए। हमारे बाबूजी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, कमाने वाला मैडम जी कोई है नहीं। तो बाबूजी ने बोला ना कि शहर में ना एक साहब ने नौकरी दी है, तो जाके वहाँ नौकरी कर लो। मैडम जी, हम ना जैसे हमको मैडम जी पैसा मिलेगा ना, हम नए नए कपड़ा मैडम जी खरीद लेंगे। आप उसके लिए ना परेशान बिल्कुल मत होइए। मैडम जी देखिए, जो आप बोलोगी ना, मैं वो सब काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। देखो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी मुझे लेट हो चुका है। जल्दी गाड़ी में बैठो और लेके चलो मुझे। हाँ मैडम जी, हम गाड़ी पे बैठ के ना आपको आपके ऑफिस तक छोड़ देंगे। मैडम जी, बस साहब से मत बताइएगा, वरना साहब ना हमारे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे कि तुम हमारी बहन के साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर रहे थे। मैडम जी, हम ना आपको जल्दी आप बैठिए ना, हम आपको छोड़ देंगे। चल मैडम जी आइए। बताओ, आज हमारा पहला दिन था, मैडम जी हमसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई। हाँ, बस 1 मिनट दो, मैं आ ही गई। हाँ, मुझे पता है कि मैं लेट हो गई हूँ। हाँ, 6 बजे का टाइम दिया था, बस आ गई। बस मैं ऑफिस के बाहर ही हूँ, बस पहुँच गई। अरे यार 5 मिनट तो दो, बस आ गई। बताओ, आज हमारा पहला दिन था। सोचा था मैडम जी हमसे खुश हो जाएंगी, पर मैडम जी तो हमसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई। अम्मा जी की कॉल। हाँ अम्मा, का बाबूजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर ने 20,000 रुपया मांगे हैं। अरे अम्मा, तुम ना घबराओ नहीं, हम कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ ठीक है अम्मा। बाबूजी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, 20,000 रुपये का हम कहाँ से इंतज़ाम करेंगे अब? हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब हम कहाँ जाएं, किससे बोलें, कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। काम करते हैं, जल्दी से गाड़ी साफ कर लेते हैं, उसके बाद ना जाके मालिक से बात करेंगे। मालिक से बता देंगे कि नहीं मालिक, हमको ना पैसा एडवांस दे दो। हाँ, अरे पैसे किसके हैं? हमको लग रहा है कि मैडम जी तो पैसे नहीं गिरा के चली गई हैं। हाँ, मैडम जी के पास हमने पैसा देखा भी था। मैडम जी पैसा रोड पे गिरा के चली गई। इतने सारे पैसे हैं, एक काम करें क्या, इसमें से कुछ पैसे निकाल लें? अरे नहीं, ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना, इतने सारे पैसे हम निकाल लेंगे तो भगवान हमें माफ़ कभी नहीं करेगा। पर बाबूजी को तो 20,000 रुपया भी भेजने हैं, यहाँ पे कोई है भी नहीं, किसी को क्या ही पता चलेगा। पर नहीं, अगर हमने पैसा निकाले तो हम चोर कहलाएंगे। एक काम करते हैं, चल के ना साहब को पैसा वापस कर देंगे, बता देंगे साहब पैसा हम गिरे हुए पाए थे, वरना साहब ना हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे। मालिक राम राम। अरे राम राम, बैठो। और कैसा रहा आज का पहला दिन? आज का दिन तो काफ़ी अच्छा था, पर वो मैडम जी ना हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो ऐसे कपड़े मेरे
पहन रखे थे ना, अरे इसकी वजह कोई ना, उसकी बातों पे ना बुरा मत माना करो। वो अभी ना बाहर से आई है पढ़ के, तो अभी यहाँ का माहौल ढलने में थोड़ा सा समय लगेगा। उसकी बातों को माइंड मत किया करो। और रही बात कपड़ों की, तो मैं भी तुम्हें शाम को कुछ पैसे दे दूंगा, तो तुम कपड़े ले आना जाके। से। ठीक है साहब। ओहो साहब, आप मैडम जी ना हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा इसलिए हो गई क्योंकि हमने उनसे बोला कि हम गांव से आए, तो वो मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगी। बात ये है ना कि वो शहर से पढ़ के आई है और गांव के लोग ना उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। वो धीरे धीरे मैं उसे समझा दूंगा, वो गुस्सा करना बंद कर देगी। अरे हाँ साहब, हम तो आपके पास ज़रूरी काम के लिए आए थे। वो जब हम गाड़ी खड़ी कर रहे थे ना, तो हमने देखा ना इतने सारे पैसे गाड़ी के पास गिरे हुए थे, तो हम उठा के अपने पास रख लिए। हमने सोचा क्या पता मैडम जी के हों, तो मैडम जी तो मिली नहीं, तो हमने सोचा आपको दे दूं जाके। बाकी कितने ईमानदार हो तुम कि इतने सारे पैसे मिले और तुमने डायरेक्ट मेरे पास आके ये पैसे मुझे वापस कर दिए। और ये पैसे ना मैं अपनी बहन को दिया था कि जाके बैंक में जमा कर देना, लेकिन वो भी ना लड़की कितनी लापरवाह है कि पैसे ही गिरा दिए। अच्छा हुआ ये पैसे तुम्हें मिले और तुमने ये पैसे मुझे वापस कर दिए। और ऐसे ही ईमानदार ना एक ड्राइवर मुझे ही तो चाहिए था। और सोचो जब तुम्हें इतने सारे पैसे मिले तो तुमने एक भी रुपए नहीं लिए, तो मेरी बहन की कितनी ज़्यादा हिफाजत करेगा। अरे साहब, आपसे एक बात कहनी है। हमारे बाबूजी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। डॉक्टर साहब ने 20,000 रुपये के लिए बोला है, तो अगर आपसे हो पाए तो हमको ना पहले पैसा दे दीजिए, हम उनका इलाज करा दें। तुम बाबूजी के इलाज के लिए ना 20,000 रुपये की ज़रूरत है ना, 20,000 रुपये मैं देता हूँ। और तुम्हारे बाबूजी मेरे बाबूजी, और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और वैसे भी अब तुम मेरे पास काम करते हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। तो ये रहे 20,000 रुपये, तुम बाबूजी के इलाज ना बहुत अच्छे से कराओ। और तुम्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो तुम मुझसे आके बोलना, ठीक है? ठीक है साहब। साहब, अगले महीने की जितने भी हमारी तनख्वाह दोगे आप ना, उसी से काट लीजिएगा। अरे नहीं, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी तनख्वाह नहीं काटूंगा। और ये 5,000 रुपये और जाके ना अच्छे अच्छे कपड़े ले आना, जिससे मेरी बहन तुम पे दोबारा गुस्सा ना करे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप जैसे लोग होंगे ना दुनिया में, तो गरीबों की सब लोग मदद करेंगे फिर। अरे कोई नहीं, अब जाओ एक फटाफट ना मेरे लिए एक बढ़िया सी कॉफ़ी बना के ले आओ, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है। बताओ, मेरी बहन भी कितनी लापरवाह है। अरे मैंने पूरे 50,000 रुपये दिए थे, जाके बैंक में जमा कर दे, और उस पागल लड़की ने तो बाहर ही गिरा दिया। अच्छा वो ये पैसे ना रामू को मिले, और किसी को मिलते तो ये सारे पैसे तो चले ही गए थे हाथ से। चलो कोई ना, समझाऊंगा मैं उसे अच्छे से। पता नहीं किस गवार को मेरे पल्ले बांध देते हैं भैया। सुबह सुबह पूरा मूड खराब कर दिया, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा सुबह से। ना कपड़े हैं ना चप्पल हैं, और बना दिया मेरा ड्राइवर। वाह, जाकर पहले भैया से बात करूंगी और इसको काम से निकालती हूँ पहले। हेलो, हाँ भैया, हाँ पैसे मैंने हाँ पैसे, एक मिनट, पैसे कहाँ गए? अरे यार, पैसे मैं कहाँ भूल आई। एक बार जाके गाड़ी में चेक करती हूँ, कहीं गवार ने चुरा तो नहीं लिए हैं। गरीब उठ, ये सब बाद में करना, पहले बता मेरे पैसे कहाँ हैं? मैडम, तूने ही चुराए मेरे पैसे। पैसे कहाँ हैं? मेरे गाड़ी में मैंने पैसे रखे थे, पैसे कहाँ गए? मेरे पैसे बता कहाँ हैं? मैडम मैंने कोई भी चोरी नहीं तू की। चुप रहे, बिल्कुल भी चुप रहे। तुम जैसे गरीब होते ही ऐसे हो। बाहर से आके यहाँ 2 दिन बस काम किया अभी तुमने, और देखो तुम्हारा रंग बदल के। वाह, चोरी करने नहीं मैडम, मैंने बोला चुप रहो बिल्कुल। मैडम मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। तूने ही चोरी किए, तूने भैया के पैसे चोरी किए, और भैया मुझे बहुत चिल्लाएंगे। तू नहीं समझ रहा इस बात को, तेरी औकात नहीं है इतने पैसे की। मैडम मैंने चोरी नहीं की, मेरी बात तूने समझ ही ले। पैसे चोरी किए हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे वापस करो, मुझे जमा करना है। भैया मुझ पे गुस्सा करेंगे यार, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारे कपड़े देखे, अपनी चप्पल देखे, कैसे हो तुम? तुम्हारी हुलिया देखो यार, तुमने मेरे पैसे चुरा लिए, तुम्हें इतनी औकात हो गई? मैडम मैंने निकल जाओ यहाँ से। मैडम मैंने पैसे चोरी नहीं। इतने सारे पैसे खो गए, भैया को मैं क्या जवाब दूंगी? ये साले गरीब होते ही ऐसे हैं, मनहूस शकल लेके चले आते हैं गांव से गवार। अब मैं भैया को क्या जवाब दूंगी? चलो ये तो अच्छा हो मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया। अब पैसे कहाँ हैं वो पता होना चाहिए। देखो रामू, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने उसे बोला है, उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ओए गवार, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मैंने नौकरी से निकाल दिया था ना? चुप, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। भैया आपको क्या पता, इसने मेरे गाड़ी में रखे हुए सारे पैसे चुरा लिए हैं जो आपने मुझे जमा करने को दिए थे। अच्छा, उसने तुम्हारे पैसे चुराए?
खुद को पैसे जो मैंने तुम्हें दिए थे, वो पैसे खुद के पास तो सही से संभाले नहीं जाते। सारे के सारे पैसे तुमने ना गाड़ी के पास गिरा दिए थे। तो अच्छा हुआ वो पैसे ना रामू को मिले थे, रामू ना मेरे पास आके तुरंत पैसे वापस कर दिए। अब बात गलती मेरी भी है कि मैं बाहर चला गया था तो तुम्हें बता नहीं पाया था कि रामू ने मुझे पैसे वापस कर दिए। और तुमने उसे मारा, उसको नौकरी से निकाल दिया। भैया मैं तो इससे पूछ ही रही थी, इसने कुछ बताया ही नहीं मुझे। अच्छा, उसने तुमसे कुछ बताया नहीं? अरे उसे जब बोलने का मौका दोगे तब बताएगा ना। वो तुम्हें बार बार बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा, कैमरे में भी देखा कि वो बार बार तुमसे बोल रहा था कि मैडम मेरी बात तो सुनिए, लेकिन नहीं, तुमने उसी 1% भी बात नहीं सुनी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक बात बताओ, माना कि तुम शहर से पढ़ के आई हो तो लोगों के कपड़े देख के तुम जज करोगी? अरे वो बेचारा गाँव से आया हुआ है तो क्या हुआ, कितना ईमानदार आदमी है। अगर यही पैसे किसी और को मिले होते तो पूरे के पूरे पैसे वो अपने पास रख लेता। और मैंने गांव से इसको इसलिए बुलाया था कि गांव के लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। और तुम ना शहर जाती हो और आज का कल्चर कैसा है, कैसे कैसे लड़के ना आगे पीछे घूमा करते हैं। अगर ये तुम्हारे साथ रहेगा ड्राइवर तो हमेशा तुम्हारी हेल्प करेगा और तुम्हें ना बेकार के लोगों से बचाएगा। लेकिन नहीं, तुमने तो उसे ही नौकरी से निकाल दिया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सॉरी बोलो। सॉरी भैया, मैंने आपके कपड़ों को लेके जज किया, मैंने आपको गरीब पता नहीं क्या क्या बोला, गाली दी और मारा भी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे इंसान हैं। अरे मैडम कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और मैडम मैं गांव से हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। और मैडम मैं तो ईमानदारी से नौकरी करता हूँ आपके यहाँ। और साहब ना तुम हमारे गांव के रहने वाले हैं, इनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं इनके घर में कैसे चोरी कर सकता हूँ। और मैडम मैं तो आपको बता भी रहा था कि मैडम मैंने कोई भी चोरी नहीं की, पर आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मैडम जो भी पैसा था मैंने साहब को ला के दे दिए थे। सॉरी भैया, आज के बाद मैं ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूँगी। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और कोई भी गरीब इंसान अगर दिखता है ना तो उससे अच्छे से बात करना, ठीक है? जाओ अब यहाँ से। देखो रामू, मैं अपनी बहन की तरफ से ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। माना कि उसने तुमसे बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। माना कि वो अभी शहर से पढ़ के आई है ना, उसे इतनी समझ नहीं है कि उसको किसके साथ कैसे बात करनी है। अरे साहब इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं हमसे? साहब जो भी हुआ जाने अनजाने में हुआ। मैडम को लगा कि मैंने पैसे चोरी किए हैं, पर साहब मैंने तो पैसे आप ही को ला के दे दिए थे। मैं समझ सकता हूँ, और मेरी भी गलती थी कि मैंने अपनी बहन को बताया नहीं कि तुमने मेरे पैसे वापस कर दिए। अच्छा ये सब छोड़ो, कल टाइम से ड्यूटी पे आ जाना। और ये हाँ कुछ साहब मैं आ जाऊँगा ड्यूटी पे। बाबूजी की तबीयत ना पहले से ठीक हो गई है। और बाबूजी के इलाज के लिए कुछ भी ज़रूरत पड़ती है ना, फ़ौरन मुझे बताना। और ये कुछ एडवांस में रखो, और पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझसे बताना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अगर आप ना होते ना तो हमारी कौन मदद करता। ठीक है साहब हम चलते हैं। ठीक है तुम जाओ। तो हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।